नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ वुंड जो है घाव, उसको कैसे ट्रीट करें। आपको लगेगा ये एक सिंपल सा टॉपिक है, इस पे वीडियो क्यों बनाया, पर मैं आपको बताता हूँ कई बार कुछ ऐसे घाव होते हैं, ऐसे वुंड होते हैं जो भरते ही नहीं है। जैसे कि डायबिटिक फुट अल्सर, कोई स्टेरॉइड्स पे पेशेंट, कीमो पे है, तो उनके घाव भर नहीं रहे हैं या इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा वुंड कैसे भरता है, क्या कारण है नहीं भरने का और कैसे इसका इलाज करें। तो अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो वुंड होता है इसको हम कहते हैं देयर इज डैमेज और इंजरी टू द स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू। ये इंग्लिश में बोला है, मतलब चमड़ी और उसके जो टिश्यूज हैं, जैसे कि मसल्स है, सबकुटेनियस टिश्यूज है, उनमें क्रैक आ जाना, उनमें कट लग जाना, उनमें चोट लग जाना। तो अब चोट किस किस कारण से लग सकती है, जैसे ट्रॉमा, एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, वुंड एक्सपोजर हो गया। उसके अलावा ऑपरेटिव वुंड्स, जो चीरा वीरा लगाते हैं उससे वो घाव नहीं भर रहा है, ऑपरेशन का है ना, डेब्राइडमेंट वगैरह करते हैं। उसके अलावा बर्न, जैसे कोई जल गया, जलने के बाद घाव हो गया तो बर्न का हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको घाव करती हैं। अब उसके बाद जो घाव भरने की प्रक्रिया है वो भी मैं समझाता हूँ। 4 स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग होता है, 4 तरीके की स्टेज होती है। पहली स्टेज में होता है हेमियोस्टेसिस, और दूसरी होती है इन्फ्लामेटरी, तीसरी होती है प्रोलिफरेटिव, चौथी होती है आपकी रिमोटलिंग स्टेज। अब मैं बताता हूं, कोई भी बॉडी में घाव हुआ, कट लगा तो कितना हील होगा। तो पहले एक एक करके स्टेजेस को समझते हैं। हेमियोस्टेसिस, हेमियोस्टेसिस जैसे आपको कट लगा, कुछ भी इंजरी हुआ, घाव हो गया, तो तुरंत वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, वैसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी ताकि ब्लड फ्लो कम हो और ब्लीडिंग कम हो। उसके अलावा प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा, तो प्लेटलेट आके जुड़ेंगी, फैक्टर्स रिलीज करेंगी, तो ब्लीडिंग बंद होगा और वहां पे क्लॉटिंग होने लगेगा। तो ये है आपका हेमियोस्टेसिस फर्स्ट स्टेज। ये तुरंत जैसे ही आपको घाव हुआ, इंजरी हुई, तुरंत स्टेज चालू हो जाती है, तुरंत ही हमारी बॉडी काम करना शुरू कर देती है। सेकेंड स्टेज आती है इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी के अंदर क्या होता है, ये जब इंजरी होती है तब से लेके 5 दिन तक इन्फ्लामेटरी फेज चलता है बॉडी में। तो इन्फ्लामेटरी फेज के अंदर आपका रेडनेस रहेगा, एडिमा होगा, हीट होगा वुंड के चारों तरफ, और इसमें वैसो डायलिटेशन होता है। वैसो डायलिटेशन क्या होगा, ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, ब्लड सप्लाई बढ़ेगा तो वुंड हेल्दी होगा और वुंड में घाव भरने का क्षमता बढ़ेगा। तो वैसो डायलेशन होगा, वस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ेगी, तो जो भी डेब्राइडमेंट वगैरह हैं, जो डेब्रीज हैं, बैक्टीरिया है, वो सब उस परमिएबिलिटी से फिल्टर होने लगेंगे। उसके अलावा और क्या होगा, आपका डब्ल्यूबीसी का ट्रेवल होगा, डब्ल्यूबीसी का फेगोसाइटोसिस होगा, जैसे मैक्रोसाइट होते हैं, बैक्टीरिया किल होने लगेगा। तो ये चीजें आपकी इंफ्लामेटरी फेज में आएगी, मैक्रोसाइट, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, इन सबको फेगोसाइटोसिस खाने लगेगा। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का फेगोसाइटोसिस होने लगेगा। ये चीज हो गई, रेडनेस हुआ, हीट हुआ 5 दिन तक। अब उसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है, इसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव स्टेज। प्रोलिफरेटिव स्टेज में मतलब ग्रेनुलेशन फॉर्म होता है। ग्रेनुलेशन क्या होता है, आपकी बॉडी में कोलाजन बनेगा। कोलाजन कौन बनाता है, विटामिन सी। विटामिन सी का कमी है तो वुंड नहीं भरेगा। कोलाजन चालू होगा, फाइब्रोब्लास्ट जैसे कुछ फैक्टर रिलीज करेगा जो कि कोलाजन सिंथेसिस को बूस्ट करेगा, ग्रेनुलेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एपिथिलाइजेशन होगा और वुंड क्लोजर शुरू होना लगता है। वुंड क्लोजर शुरू होने लगता है, ये आपका है प्रोलिफरेटिव स्टेज। ठीक है, अब इसके बाद हम जाते हैं रीमॉडलिंग स्टेज के अंदर। रीमॉडलिंग स्टेज में क्या होता है कि आपका एपिथिलाइजेशन होगा, स्कार फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब ये जो स्टेज है आपकी रीमॉडलिंग, ये आपकी 21 दिन से चालू होती है और महीनों तक चल सकती है या कई साल तक चल सकती है। इसमें क्या होता है कि आपका वुंड एक स्कार डेवलप हो जाता है और घाव पूरा भरने का प्रोसेसिंग चालू होता है, पर 100% कोई भी स्किन नॉर्मल नहीं होती है बॉडी में। ठीक है, तो इसमें भी कोलाजन सिंथेसिस, ये सारी चीजें रहेंगी। अब बात करते हैं वुंड हीलिंग। जो घाव है उसकी हीलिंग किन फैक्टर्स की वजह से रुक जाती है, कौन से फैक्टर हैं जो घाव की हीलिंग को रोकते हैं। जैसे ओल्ड एज, आपकी उम्र ज्यादा है, तो आप एचआईवी से सफर कर रहे हैं, कोई इन्फेक्शन है, क्रॉनिक डिजीजेज हैं जैसे डायबिटीज है, या फिर आप कीमो की दवाई लेते हैं या इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं, स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, हाइपर ग्लाइसीमिक पेशेंट है, तो इनमें वुंड हीलिंग डिले हो जाती है। या बॉडी में कोलाजन सिंथेसिस कम है, कुछ फैक्टर्स डेफिशिएंसी है,
ये चीजें रहेंगी। और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, प्रोटीन्स नहीं ले पा रहे हैं, मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो घाव नहीं भरता है। या फिर कोई सेप्सिस है, इन्फेक्शन है, तो घाव नहीं भरता है। तो अब जिनका घाव नहीं भर रहा है, ये वीडियो उनके लिए है। तो क्या घाव भर सकता है? तो बिल्कुल गारंटेड आपका घाव भर जाएगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है, और कॉज को आइडेंटिफाई करके कॉज को ट्रीट किया जाता है। तो ये होता है रिकरेंट वुंड या अल्सर्स को ट्रीट करने का तरीका। घाव कहीं पे भी हो सकते हैं, पैर पे हो सकते हैं, प्रेशर तोड़, जेनाइटल्स में हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें ट्रीटेबल है, ठीक है। इसमें न्यूट्रिशन रोल प्ले करेगा, प्रोटीन डाइट रोल प्ले करेगा, उसके अलावा इन्फेक्टेड है तो एंटीबायोटिक रोल प्ले करेगा। तो इसको क्योर किया जा सकता है। अगर आपको भी रिकरेंट वुंड है, घाव है, भर नहीं रहे हैं, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।